हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापडीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हिंदुस्तान जिंक ये जो स्टॉक है फ्यूचर में, इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है और कल 12 अप्रैल 2017 और आने वाले कुछ दिनों में इस स्टॉक में क्या क्या होने के चांसेस हैं, कहां पे इसका सपोर्ट लेवल है, कहां पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है और क्या इसका ओवरऑल ट्रेंड अभी चल रहा है, इन सारी बातों पे जो है हम अभी यहाँ पे गौर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है और ये हिंदुस्तान जिंक का फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, तो आप इस चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये 4 लाइन ड्रॉ किए हुए हैं। सबसे पहली ये वाली लाइन, ये है आपका 295 का लेवल, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, इसके बाद ये दूसरी वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई है, ये है आपका 290 का लेवल, जो कि एक और रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके बाद फिर ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ की हुई है 287.50, ये एक और रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद ये बॉटम में मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है 284.30, जो कि एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो ये 3 लाइन यहाँ पे मैंने बताया, जिनमें ऊपर के 3 लाइन जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे का जो बॉटम वाला लाइन है वो सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और फिलहाल जो है अभी हिंदुस्तान जिंक का जो प्राइस है वो 286.43 पे जो है ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखें कि इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपका डेट था 27 मार्च 2017 का, और उस समय इसका प्राइस लगभग 297 के आसपास था। और 297 से देखिए ये कंटिन्यूसली डाउनसाइड आया, लगभग यहाँ तक, इस लेवल तक डाउनसाइड आया, और ये लेवल था आपका 287.50 का लेवल। और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की ओर गया इस लेवल तक, और ये लेवल था आपका 295 का लेवल। और यहाँ से फिर जो है ये रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की ओर आया, और ये जो सपोर्ट लेवल था इसका 287.50, इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा और तोड़ के इसके और भी ज्यादा नीचे आ गया इस लेवल तक, 284.30 के लेवल तक नीचे आया। और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर गया। ठीक है, अब ऊपर की ओर कहाँ था, ऊपर की ओर आया और ये जो 287.50 का जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ा यहाँ पे, और तोड़ने के बाद इसके थोड़ा सा और ऊपर आया, कोशिश की कि 290 के लेवल को टच करे, मगर नहीं टच कर पाया, और यहाँ से वापस नीचे की ओर आ गया ठीक इसी लेवल पे 284.3040 के लेवल तक आया, और यहाँ से सपोर्ट लेके एक बार और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सिचुएशन ये, तो कल जब मार्केट खुलेगा तब आप देखिए कि क्या ये 286.43 जो अभी फिलहाल प्राइस है उसके ऊपर खुल रहा है या उसके नीचे खुल रहा है या फिर वहीं पे खुल रहा है। ठीक है, तो अगर ये इसके ऊपर जाता है तो सबसे पहला जो लेवल है वो है ये वाला लेवल 287.50 का लेवल, इसे आप ध्यान में रखिए। अगर 287.50 के लेवल पे आने के बाद ये यहाँ इस लेवल को नहीं तोड़ पाता है, उस लेवल से ऊपर जाने की अगर वो कोशिश कर रहा है मगर बार बार अगर उस लेवल पे अटक रहा है, तो फिर जो है इसके यहाँ से और भी ज्यादा नीचे जाने के चांसेस बन जाते हैं। पर अगर ये 287.50 के लेवल को तोड़ देता है तो उस सिचुएशन में इसके यहाँ से और भी ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं 290 के लेवल तक। ठीक है, अब 290 के लेवल पे जो है इसे यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ये वाला है, ये वाला लेवल, ये यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लेवल है। अब अगर ये 290 के लेवल पे आने के बाद अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर इसके यहाँ से पूरे चांसेस बनते हैं कि ये 295 के लेवल तक चला जाए। पर अगर ये 290 के लेवल को नहीं तोड़ पाता है और 290 के लेवल पे आने के बाद अटक जाता है, वहां पे अगर रेजिस्टेंस लेता है, उस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करता है पर नहीं जा पाता है, तो उस सिचुएशन में इसके यहाँ से एक बार और नीचे आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो
कल आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। तो कल आप देखिए कि जब मार्केट खुले तो अगर ये 287.50 के लेवल पे आता है तो आप देखिए कि वो उस लेवल को तोड़ पा रहा है या नहीं। अगर वो उस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है तो वहां से फिर उसके नीचे जाने के चांसेस बनते हैं, तो वहां पे सेल का पोजीशन लिया जा सकता है, पर लिया जा सकता है और उसके फिर वहां से जो है ये वापस इस लेवल तक आने के चांसेस बनते हैं एक बार और 284.30 तक। पर अगर ये 287.50 का लेवल तोड़ देता है और उसके ऊपर आके सस्टेन करता है, उस लेवल को मेंटेन करता है, उस लेवल के नीचे नहीं फिसलता है, तो उस सिचुएशन में इसके एक बार फिर जो है 290 के लेवल तक जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये 290 के लेवल पे आए तो आप फिर से देखिए कि क्या वो उस लेवल को तोड़ रहा है या उस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर वो उस लेवल को तोड़ता है और उसके ऊपर आता है और वहां पे सस्टेन करता है तो फिर उसके 295 तक जाने के चांसेस बनते हैं, तो वहां पे बाय का ऑर्डर लिया जा सकता है। पर अगर वो उस लेवल को नहीं तोड़ पाता है और वहीं पर रेजिस्टेंस लेता है तो फिर उसके वहां से नीचे जाने के चांसेस बनते हैं 287.50 लेवल तक सबसे पहले, और उसके बाद वहां से भी अगर नीचे फिसला तो एक बार और 284.30 तक। ठीक है, तो ये था दोस्तों हिंदुस्तान जिंक का टेक्निकल एनालिसिस फ्यूचर में। तो अगर आप हिंदुस्तान जिंक में ये जो स्टॉक है इसमें ट्रेड करते हैं तो आप देखिए कि कल जब मार्केट खुलेगा तो आप इस स्टॉक में बाय का पोजीशन ले रहे हैं या सेल का पोजीशन ले रहे हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कल कि कल निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करता है। अगर कल निफ्टी पॉजिटिव नोट में ट्रेड करता है तो उस सिचुएशन में बहुत सारे स्टॉक्स के कल को ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ओके दोस्तों, ये था हिंदुस्तान जिंक का टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जो है अपने सुझाव लिखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।